हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो तुम लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से रमजान मुबारक। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल भी तुम्हारे पास शहरी में जगाने वाला कोई भी नहीं होगा और ना ही तुम्हारे पास हाथ छोड़े पकोड़े जल जाएंगे बोलने वाली कोई महिला होगी। जिनके पास है जिंदगी तो वो जी रहे हैं, हम तो बस काट रहे हैं। चलो ये तो दुख की बातें चलती रहेंगी। आज हम जरा रोशनी डालते हैं डॉक्टर नबिया और फिजा अली वाले ड्रामे के बारे में। माह रमजान है, शैतान तो कैद हो गया लेकिन इंसान तो घूम रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग माह रमजान में भी बाज आ जाएं। तो आजकल तुम्हें भी पता होगा कि डॉक्टर नबिया का घर टूट गया और पूरी दुनिया को पता लग गया है। जो जो बातें हुई हैं वो तो हम आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यही कहूंगा कि चोर नु पै गए मोर। ये डॉक्टर नबिया वही बंदी नहीं है जिसने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दो काम किए हैं। पहला काम है फजूल बातें करना और दूसरा काम भी यही है, मतलब कि सारी जिंदगी लोगों को भाषण दिए कि घर कैसे चलाने और 2 महीने बाद ही अपना घर तुड़वा के बैठ गई है। ये वही बंदी है जिसकी एक वीडियो है कि अगर शोहर आपको गाली भी दे तो इसका मतलब उसको आपसे मोहब्बत है कुछ भी। और यही बंदी अपने शोहर का घर छोड़ के आ गई कि भाई मेरा शोहर मुझे बाहर नहीं लेके जाता। It's my talent. अब होता ये है कि डॉक्टर नबी एक रमजान ट्रांसमिशन में जाती है जिसको होस्ट कर रही होती है फिजा अली। ये फिजा अली की मुझे समझ नहीं आती कि पूरा साल ये गाने गाती है, नाचती है और एंड पे आके रमजान ट्रांसमिशन खोल लेती है। इनका भी अलग से एक ओरा है जो कि बिल्कुल माइनस में चल रहा है। खैर रमजान ट्रांसमिशन चल रही होती है। अब मुझे नहीं पता था कि साइंस ने तरक्की कर ली है इतनी कि रमजान ट्रांसमिशन का मतलब है घरों के मसले डिस्कस करना। साफ जाहिर सी बात है, जब होस्ट का अपना कोई रिलीजियस बैकग्राउंड है ही नहीं, उसका काम है शोबिस में गाने गाना और नाचना है, तो उसने रमजान ट्रांसमिशन में और क्या ही करना है। वाह दीदी, वाह दीदी। लाइव शो चल रहा होता है, डॉक्टर नबिया कहती है कि भाई मेरे ससुराल वाले बहुत ही बुरे हैं, मैं तो अपना ससुराल छोड़ आई हूँ और मेरा शोहर भी मेरे साथ ठीक नहीं है। अच्छा तो मतलब हम क्या करें? नहीं मुझे बताओ कि इस इन्फॉर्मेशन का हम क्या करेंगे? तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। साइकोलॉजिस्ट तुम खुद दो, खुद को 1-2 सेशन दे दो। लोगों को आगे बताने से सिर्फ और सिर्फ ड्रामा क्रिएट होता है और कुछ भी नहीं होता। चलो फिर मिलके वो ड्रामा देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग को अपने दूसरे कंटेंट के बारे में बताता हूँ जो कि आजकल मैं बना रहा हूँ। तुम्हारे सामने मेरा टिकटॉक और इंस्टाग्राम आ रहा होगा जिसपे आजकल मैं ट्रेडिंग को लेकर कंटेंट बना रहा हूँ। टेंशन ना लो, कोई कोर्स नहीं आने वाला, बल्कि ये कोर्स वाला कंटेंट ही है जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो कि तुम लोग मेरे फ्री व्हाट्सएप चैनल से देख सकते हो। और मैं BTC गोल्ड के एनालिसिस वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोगों से विनती है कि आप भाई को सपोर्ट करें जैसे आपने इस चैनल पे किया। लिंक जो है नीचे दिया हुआ, जाके फॉलो चलो कर लें। कोई तरीका है भीख मांगने का? हेलो 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 माइक टेस्टिंग। हेलो आवाज आ रही है? अच्छा वीडियो मैं वैसे गेम प्ले पे ही बना रहा था, फिर मैं सोचा क्यों ना इस तरह बैठ के ना रिएक्शन दिया जाए। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। लेट्स सी कैसे जाता है, मुझे नहीं पता वीडियो कैसे आ रही है, लेकिन चलो शुरू करते हैं। पढ़ूंगी नहीं अगर आपने कुछ कोई तकलीफ दी ना। वैसे इस बंदी को मैंने सारी वीडियो देखी है, इस बंदी को ज्यादा तकलीफ हो रही है, मतलब जिसका घर टूटा है उससे ज्यादा तकलीफ इस बंदी को हो रही है। मेरा बच्चा काल कलूं मेरा बच्चा। मैं तो ये सोच रही हूँ वो औरतें तो इतनी कमजोर होती है जो बोल भी नहीं पाती। आपने डॉक्टर नबिया की लाइफ को बर्बाद क्यों किया? मैं तो खामोशी से जो है वो अपना रास्ता लिया, मैंने अपना सामान उठाया और अपने घर आ गई। उसका मजाक उड़ाने के बजाय खुदा के लिए कभी किसी औरत को जहनी तौर पे वैसे ये कोका कोला का बाइकआउट नहीं चल रहा था, ये कोका कोला यहाँ पे क्या कर रही है? समझने की कोशिश करे। कोई औरत अपना घर खुशी से खराब नहीं करती। अच्छा ठीक है, समझ गए। वैसे ये बात इतना चिल्ला के बताने की क्या जरूरत थी, मतलब आराम से बताओ तो भी समझ आती है। कान है, ठीक तरह से काम करते हैं। कोई औरत अपना घर खराब नहीं करती है अच्छा जब तक उसको उस मुकाम पे लेकर नहीं आया जाता जहाँ पर उसको जिद किया जाता है कि वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दे। अच्छा औरत को जानवर मत समझे, ठीक है। इंसान समझे। औरत का दिल, उसका दिमाग, उसकी ये नफ्सियात समझने की कोशिश करें। अगर औरत मोहब्बत करती है तो उसको सिला चाहिए, ना कि उसको ये सिला के पूरे जमाने में उसको मशहूर करके स्टैंप लगा के कि ये मेरी बीवी है और उसके बाद उसको उस जमाने में सरेआम ऐसे छोड़ दिया जाए। अच्छा बाय द वे ऐसा नहीं हुआ। जो ये सरेआम जमाने वाली बात है ना, मेरे ख्याल से ये डॉक्टर नबिया है, ये इटसेल्फ खुद पहले फेमस थी। वो लड़का बाद में फेमस हुआ, जिसका शोहर है वो इसकी वजह से फेमस हुआ है। तो ये पहले फेमस थी और इसकी वीडियोस ज़्यादा आ रही थी शादी की। तो ऐसे ना बोलो कि उसने फेमस किया है, ये खुद फेमस थी और इसने अपनी वीडियोस जो भी हैं डाली हैं और ये इसने फिर किया सारा अपना जो शादी का था। बहुत सारी वीडियोस आ रही थी। वो खसी वाली वीडियो आ रही थी कि मेरे शोहर को किसी ने खसी बोला तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। इन्होंने इस तरह से बहुत सारा स्टंट किया उस दौरान। फिर बाद में औरत पे ये माशा बाद में चाय ठंडी हो जाती है। अबे साले, उंगली उठाता है, ओ खराब ही होगी इसलिए छोड़ दिया। अगर आपकी बहन बेटी के साथ ये हो जाए, आपकी कोई बहन आप भी आया और उसके साथ ये सलूक हो जाए, तो क्या आपकी बहन को आप अपनी उंगली उठा के बोलेंगे खराब थी मेरी बहन? बोलेंगे क्या कभी? तो किसी और औरत को भी मत बोले। अच्छा बाय द वे हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट देखी नहीं है इसके शोहर की तरफ से कि उसने अपनी बीवी पे बात की है इस तरह की ये खराब है इस तरह से, लेकिन पता नहीं ये ऐसी बातें क्यों कह रही है। माशरे में एक चीज बना ले, अगर किसी का घर टूटता देखे या किसी की कोई परेशानी देखे तो जोड़ने की कोशिश करे। तो यार ठीक है जोड़ो ना। तो ये इंटरनेट पे लाइव ट्रांसमिशन जो कि है भी रमजान ट्रांसमिशन, यहाँ पे इस्लाम की बातें करो, यहाँ पे बैठ के क्या कह रहे हो? ये लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे बैठ के? जाओ तुम उसके घर जाओ, उसके शोहर से मिलो,
ठीक है, उसको बोलो कि यार आपस में सुलह करो या जो भी करनी है। तो ये लाइव पे बैठ के क्या तुक बनते हैं आगे सारी चीजों का? तोड़ने की। हे अल्लाह, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। हमें क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं डॉक्टर साहब। हमें खामोश आपको ये करना चाहिए कि आप चुप करके अपने शो को कंटिन्यू करें, बल्कि आप ये शो ही ना किया करें, ठीक है? ये आपका काम ही नहीं है। जाके गाने शाने बनाएं, वेडिंग सेरा शेरा बनाएं, शादियां आ रही हैं आगे ईद के बाद, आपका काम ही वही है। इख्तियार करनी चाहिए। जो लोग जो है वो मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डालते हैं वो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। और मैं समझती अच्छा, बाय द वे ये जो पर्सनैलिटी है ना, एक तो ये मतलब काफ़ी रिजेंबल कर रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब से, ठीक है? साहब के बगैर बात की तो डाला शाला बाहर आ जाएगा। इसको पूरे शो में बेचारे को ऐसे ही रगड़ा रगड़ा दे दिया कि आप भी साथ, मतलब जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्ती एक बंदे को अपने पॉइंट को वैलिडेशन करने के लिए उसको भी साथ मिला देना कि भाई तू भी जैसे मैं कह रही हूँ ना साथ दे उसका। इसको बेचारे को बीच में ऐसे ही रगड़ा दे दिया पूरे हूँ शो में। कि मेरी हर बात में दखल अंदाजी करना, मुझे हर बात में गलत साबित करना, मेरी हर चीज़ में मीन मेख निकालना, ये सिर्फ इस वजह से कि एक काबिल बंदे को जो है वो, एक इनक्रेडिबल बंदे को जो है वो आप बिल्कुल डिग्रेड कर दें। आप उसे समझा दें, आप आवाम को ये बता दें कि ये बंदा इस काबिल ही नहीं है कि इससे जो है शादी की जाए। देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती, सब बहुत अच्छे हैं अपनी। अच्छा, बाय द वे ये इनकी तरफ से पहली वीडियो आ रही है जो कि मैं देख रहा हूँ। हो सकता है मैंने इसके शोहर की तरफ से अगर इस तरह की इनकी घरेलू की वीडियो आई हो वो मैंने ना देखी हो, मैंने नहीं देखी ऑब्वियसली। तो अगर वो आई है तो पहले अगर उसकी तरफ से आई है तो वो तो और बात है, लेकिन मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग शायद पहली वीडियो देख रहे हैं जो कि इनकी तरफ से आ रही है। ये घर के मामला ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, इसके शोहर का रिस्पॉन्स आया, हम उसको भी देखते हैं, लेकिन वो इसकी वीडियो के बाद आया है। अपनी जगह पे खामियां शायद मुझ में ही वो कोई होंगी या मुझसे ही गलतियां हुई होंगी जो मैंने अपनी लाइफ के लिए जो है वो फैसले सही नहीं किए या क्या। ये तो हर, जैसे कहते हैं ना, हर बंदे की यही होती है कि एंड पे आगे इमोशनल होकर कहना बस मेरी ही गलती थी। वो निब्बा निब्बी होते हैं ना, उनका भी यही होता है कि जब ब्रेकअप होने लगता है बस मैं ही बुरी थी, यू डिज़र्व बेटर, बस आप ब्लॉक कर दें मुझे, और मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, मैं आपको ब्लॉक नहीं कर सकती, आप मुझे ब्लॉक कर दें। तो इनका वैसे ही चल रहा है। क्या किया, लेकिन बहरहाल अभी मेरा कोई रिश्ता टूटा नहीं है और ना ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं इस नहज पर जो है वो पहुंची हूँ। लेकिन जो चीजें मैं अलबत्ता इस वीडियो के बाद टूट जाएगा, मुझे ये लग रहा है। हम चाहेंगे कि कभी टूटे। नहीं, मैं चाहती भी नहीं कि टूटे। यार इसमें इतना इमोशनल होने वाली कौन सी बात है? मतलब ठीक है, उसके घर का मसला चल रहा है, उसको आप एक नेशनल टेलीविजन पे भी ले आए हो, इसमें ये जो फिजा है, इसका नाम यही है, फिजा है। इतना इमोशनल होने वाली कौन सी बात है? मतलब इतने रिएक्शंस दे रही है, मुंह बना रही है और रोने वाली, जो बंदा ही मर गया हो उसका रिएक्शन दे रही है, ये इतना ओवर होने वाली इसमें कौन सी बात है? लेकिन अगर टूटा या कोई मामला जो है वो ऐसा हुआ तो उसके जिम्मेदारान तो घर में ही बैठे हैं ना, बाहर तो यार ठीक है ना, घर में बैठे हैं तो घर के मसले घर में डिस्कस करो ना, उन बंदों से जाके डिस्कस करो जो रिश्ता तोड़ने पे लगे हुए हैं, ठीक है? इसके मुताबिक इसका ससुराल है या वटेवर जो भी है, तो जाओ उनसे बात करो, अपने घर वालों को लेके जाओ, उनके घर वालों को लेके उनसे बात करो। इधर बैठ के मतलब इस इन्फॉर्मेशन का मुझे क्या फ़ायदा? मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुन के कि डॉक्टर नबिया के घर के अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं, मुझे इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें भी कोई फ़ायदा नहीं है, बस शुगल ही है, ये खुद ड्रामा बना रहे हैं अपना, ठीक है? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कोई नहीं है, जिम्मेदारान तो घर में ही बैठे हैं। ये किसी और भी औरत को जो है वो ब्याह के ले आए अपने घर में, ये उसकी जिंदगी भी ऐसे अजाब बना देंगे, क्योंकि ये बेसिकली खुद ही मेंटली जो है वो डिस्टर्ब फैमिली है। प्लीज आप बताइए क्यों होता है फिर ये, इस तरह की सिचुएशन क्यों होती है? मुझे नहीं पता, मर्द मैं पे यही फर्ज तो क्या आपको कह रही हूँ। क्या फर्ज है मर्द पे, बताएं ना। देखिए, मर्द पे यहाँ फर्ज है कि अपनी बीवी का साथ दे। मर्द पे यहाँ फर्ज नहीं है कि अपने माँ बाप की बात मान के जो है वो अपनी बीवी को घर से निकाल दे। मर्द का ये फर्ज है कि यहाँ पे बीवी के लिए स्टैंड ले, बीवी को उसके जो है वो हकूक दे। अच्छा, वैसे मोस्टली पाकिस्तान में ऐसा होता है कि शादी के बाद ना मर्द फंस जाता है माँ बाप के बीच में और बीवी के बीच में, ठीक है? बीवी कहती है कि तुम मेरा साथ नहीं देते, माँ बाप कहते हैं कि बेटा पराया हो गया है, रन मुरीद हो गया है। तो ये वो चीज़ है जो कि हर पाकिस्तानी मर्द को फेस करनी पड़ती है, और बहुत कम लोग होते हैं जो इसको टैकल कर लेते हैं, कुछ समझदार लोग होते हैं। अगर आप अपनी बीवी को ही बता रहे हैं कि तुम मेरे लिए जो है वो कोई अहमियत नहीं रखती, और मेरे माँ बाप की अहमियत और मेरे घर वालों की अहमियत है, और आपकी बहन इधर आती है और इधर आपकी लड़ाइयाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मर्द का काम होता है बैलेंस लेके चलना, ठीक है? अपनी वाइफ के बीच में और अपने पेरेंट्स के बीच में, दोनों रिश्ते हैं, दोनों अहम रिश्ते हैं, और शादी के बाद दोनों को बैलेंस करना भी एक मर्द का काम ही है। हमारे पाकिस्तान में तो ये मेंटेलिटी है, जितना मर्जी कर लो ना, बीवी को ये लगता है कि ये माँ बाप की सुनता है, मामाज बॉय है, मामा को ये लगता है ये मतलब रन मुरीद है। लेकिन इस चीज़ को टैकल करना मर्द का काम है कि वो दोनों को बराबर प्रायोरिटाइज करे। मतलब इस तरह नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, मेरे पेरेंट्स की ज़्यादा अहमियत है। नहीं, बीवी की भी अपनी अहमियत है। साफ है, आप शादी करके लेके आए हो तो आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो ऐसे तो सिस्टम नहीं चलेगा ना, खत्म हो जाएगा। सूरत हाल है, मुझे बताएं। अच्छा आप बताएं, हर घर का मामला आप मुझे बताएं अहमियत किसकी होती है, क्योंकि आम बंदे को समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस तरह की सिचुएशन में किस वक्त
किसकी अहमियत होती देखिए है? माँ की इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, इंपॉर्टेंस दोनों लोगों की है, ठीक है। आप बस बैलेंस लेके चलो, ठीक है। पेरेंट्स को उनका टाइम दो। मोस्टली ये होता है कि शादी के बाद जो शोहर होता है वो मतलब जो मर्द होता है वो पेरेंट्स को टाइम नहीं देता, तो पेरेंट्स को ये लगता है कि ये अपनी बीवी को टाइम देता है तो उसकी ज़्यादा सुनता है। हालांकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि भाई उसकी शादी हो गई है, कि आपने उसको झोली में रखना थोड़ी था। शादी इसलिए की है कि वो अपनी बीवी को टाइम दे, लेकिन बैलेंस लेके चलना चाहिए। दोनों को अहमियत प्रॉपर देनी चाहिए, बराबर देनी चाहिए। अपनी जगह है, बीवी की अपनी जगह है। मैंने तो कभी माँ की जगह को भी जो है वो गलत नहीं कहा। मेरी तो माँ नहीं है, मैंने हमेशा अपनी सास को ही जो है वो अपनी माँ की जगह दी है, हमेशा खिदमत आपने की है। हमेशा हमारे मैंने तो channels पे रोटियां आके भी भी बनाई यही हैं, बोला मैंने तो बर्तन भी धोए हैं, मैंने तो सफाइयां भी की हैं, मैंने तो सारी चीजें की हैं। ये तो फिर आपका काम है ना। चलो ये अच्छी बात है कि अगर आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। कोई एक काम ऐसा बता दें कि जो मैंने नहीं किया, सिर्फ अपने शौहर की मोहब्बत में और खुशी में, कि मेरा शौहर जो है वो मुझसे खुश रहे, मेरे शौहर को जो है वो मेरा एहसास रहे कि मैं कैसी बीवी हूँ। मैंने तो अपना काम काज कम करके जो है वो अपने घर को ज्यादा टाइम दिया, तो मुझे ये भी सुनना पड़ा कि तुम घर में क्यों बैठी रहती हो। मैं जीना चाहती थी लाइफ, मुझे फैमिली लाइफ चाहिए थी, मुझे शौहर चाहिए, मुझे उसका प्यार चाहिए था, उसका साथ चाहिए था। मेरे पास लाइमलाइट थी, मेरे पास पैसा था, मेरे पास शोहरत थी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। एक कमी थी मेरी ज़िंदगी में कि मैं समझती थी कि मर्द जो है वो जब उसका नाम आपके साथ जुड़ता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, आप ज़्यादा पावरफुल हो जाते इधर तो काम ही उल्टा पड़ गया वैसे। हैं। लेकिन मुझे नहीं एहसास था इस चीज़ का कि मैं यहाँ पर गलत साबित हो जाऊंगी। मुझे नहीं एहसास था इस चीज़ का कि जिस शौहर को मैं अपने साथ, जिसके नाम के लिए जो है वो मैं इतनी एफर्ट्स कर रही हूँ, वही नाम जो है वो कल को मेरे लिए सिर्फ उसके घर वालों की वजह से जो है वो मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे देखिए, बताएं अगर उसकी कि शादी कहीं और करनी थी या आपने कहीं और कुछ देख रखा था, तो भाई आपने डॉक्टर नबिया की लाइफ को बर्बाद क्यों किया? देखो ये सारी चीज़ें होती हैं शादी से पहले। शादी के बाद ये बोलना कि तुमसे बेहतर रिश्ता था, चाहे वो मर्द की तरफ से हो चाहे औरत की तरफ से हो। शादी करने के बाद बोल रहे हैं जी हमारा तो फलां रिश्ता आया था, वो तो बहुत अच्छा था। तो ये सारी बकवास चीज़ें होती हैं। अगर चाहे मर्द कर रहे हैं चाहे औरत कर रही है, शादी कर ली जब आपने एक दूसरे को चूज कर लिया, उसके बाद ये तस्दीकें करना और ये जी मेरे पास ऑप्शन है, वो शिट चीज़ें हैं ये। हम होने मैंने नहीं आपसे देंगे। गन बिल्कुल सही पॉइंट बात पे, है, मैंने गन पॉइंट पे कहा बिल्कुल आपसे। सही बात है। तो ये जब यहाँ औरत की जब मुझे सही बताऊँ ना, इसको देख के बहुत हंसी आ रही है। मतलब एक्स्ट्रा ओवर रेट किए जा रही है। ये जिंदगी चीजें हो इतनी ना, मामूली नहीं है कि कोई भी चुटकी बजा के ऐसा खराब कर दे। हाँ ये तरीकेकार नहीं है। अभी तो ये आपके शो के बाद जो तमाशा लगना है पूरे मीडिया में, और जो उधर से जो है वो खबरें आनी है और चीजें आनी है और मामलात होने, फिर ये तमाशा जो है वो संभाला नहीं जाना। ये तो अभी जो है वो चीजें शुरू हो गई हैं। लेकिन आप मुझे बताएं मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अगर जो है वो चुप करके सब कुछ सहती रहूं, तो फिर उन बहन बेटियों का क्या होगा जो चुप करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं? मेरी तरह बहादुरी करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा मैदान में, चाहे मेरी गर्दन ही क्यों ना काट दें। मुझे यार ये मतलब ट्रांसमिशन में आ गई है, मैदान में आना नहीं होता भैया। अपने पेरेंट्स को लेके जाओ, ठीक है, अपने घर वालों को लेके जाओ, अपने बड़ों को लेके जाओ, बात करो। ये होता है बोलना। मतलब ठीक है, इसकी बात ये है कि हर घर में अगर किसी बेटी के साथ इस तरह सलूक होता है तो उसको बोलना चाहिए, ऑब्वियसली बोलना चाहिए। लेकिन बोलने का मतलब क्या होता है? बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दें, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर किसी आम पाकिस्तानी घर में ये मसला चल रहा है, उसको ये तलकीन थोड़ी दी जाएगी कि भैया आप वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दो या आप किसी ट्रांसमिशन में जाके डिस्कस करो। नहीं, बोलने का मतलब ये होता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ सामने बोलो। आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि भाई मेरे साथ ये मसले चल रहे हैं, ठीक है, उसको डिस्कस किया जाए। तो बड़ों को बोलो, वो बैठ के डिस्कस करें। बोलना ये होता है, ये बोलना नहीं होता कि ट्रांसमिशन में आगे शुरू हो जाओ। गोली मार दें, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन जहनी टॉर्चर से बड़ा टॉर्चर जो है वो कोई नहीं है। आपका ये वजन जो कम है ये जहनी ये टॉर्चर जहनी टॉर्चर है। मैं यही तो समझ गई, पल पल जहनी यही तो टॉर्चर बात कर रही हूँ। ये ये जहनी जहनी डॉक्टर टॉर्चर। साहब कि ये जहनी आप टॉर्चर मिला मोहब्बत के लिए शादी करते हैं, आप साथ के लिए शादी करते हैं, आप घर में रहने के लिए शादी करते हैं, या आप बारह फिरने के लिए शादी करते हैं कि एक औरत जो है वो घर से बाहर निकली रहे और आपको घर में जो है वो मौका मिलता रहे, ये देख रही हो इनको, जो है वो अपनी अय्यारी और मकारी का। ये क्या तरीकेकार है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अभी मुझे शादी पे बुलाया देख कि रही नहीं हो? माँ जी, आपको भी बुलाया होगा? मैं नहीं समझती, मुझे नहीं पता आगे क्या मुझे होगा यकीन क्या ही नहीं नहीं आ होगा, रहा मैं क्या सुन रही हूँ। मैं नहीं समझती। लेकिन मैं अपनी कितनी लाइफ के लिए तकलीफ हो रही है, अल्लाह की बहुत कसम। टफ डिसीजन लेना चाहती हूँ आगे। मुझे नहीं लगता कि मैं ओह देखिए अल्लाह, मैं कोई मजीद ओह माय गॉड, बहुत नाजुक सूरत हाल चल रही है इनके अंदर। Mentally डिसीजन नहीं torture लेना, बर्दाश्त नहीं 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 कर नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने ऐसा कोई टफ मैं, डिसीजन क्योंकि नहीं लेना। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेरा अपना दिमाग है। मैं तो ठीक है, आप माहिर नफ्सियात हो, आपका दिमाग है तो उसको थोड़ा चला लो ना, उसको थोड़ा यूज कर लो। डॉक्टर फिजा, या डॉक्टर तो नहीं है, फिजा जो भी है, एक्स्ट्रा इमोशनल हुई भी है। नहीं आपने ये काम नहीं करना, नहीं आपने ये काम नहीं करना, आगे तो कुछ ज्यादा ही हो जाती है। भाई मेरा स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल ना मेरी बढ़े। बात सुने, तो मैं मेरे कैसे बर्दाश्त नफ्सियात करूं? जो होते हैं ना, पत्थर के दिल के नहीं होते। उठ के आ गई। आपका दिल पत्थर का है। नहीं कोई माहिर नफ्सियात उसको रगड़े जा रही है। वो कहेगा मुझे क्यों तोड़ रही हो भाई, उसे बात करो। अरे
आपका दिल क्या हो सकता अच्छा वो भी मारे नफ्सियात है, ओके ठीक है। उसे पूछ रही है कि आपका दिल पत्थर का है, क्या आपको कोई उसको क्यों तोड़ रही हो भाई, उससे बात करो और बैठ के बात करो। तकलीफ दे, कुछ चोट लगे आपको नहीं होगी क्या? है। ज्यादा होती है, हम ज्यादा हसास होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओए मेरा बच्चा, ओए होए तू तकलीफ इसकी बैठी थी, तू दिल में पागल। सुनो, तुम्हारा मीडिया तुम्हारे साथ खड़ा, तुम अकेली नहीं हो के, तुम्हारा मतलब वो बेचारी नहीं रोना चाह रही है, जो डॉक्टर नबिया है ये नहीं रोना चाह रही है, अपनी बात डिस्कस कर रही है। नहीं करना चाहिए वैसे तो, इंटरनेट पे कर रही है, उसको ज़बरदस्ती रुलाने की कोशिश कर रही है। इसकी पूरी कोशिश है फिजा की कि ये रो पड़े। घर खराब होना तो तुम्हारे घर जो खराब करेगा ना, एक एक उसको एक एक बंदे को हिसाब देना पड़ेगा। घबराना नहीं है तुमने, देंगे साहब। तुमने किसी भी किस्म की मदद की जरूरत है, मैं खड़ी हूँ, ये चैनल खड़ा है 24 तो ये वही ड्रामा चल रहा है। ड्रामा क्या, घर की कहानी चल रही है, ये ट्रांसमिशन थोड़ी चल रही है। खड़ा है, सब मेरी जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जो है वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। नहीं, क्यों? ये बाकी ना कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए, कोई भाग के दिखे। ये क्या था? ये बाकी ना कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए, कोई भाग के दिखाए, भाईजान आपको मैं छोड़ूंगी नहीं अगर आपने कुछ इसका बस नहीं चल रहा है, ये गली दे दे। कोई तकलीफ दी ना। ये आपने रील देखी तो आप गौर से देखिएगा। ये रील नहीं, ये तो पूरे क्लिप चल रहे हैं भाई, पूरा शो चल रहा है। मैं पूरे पाकिस्तान के साथ खड़ी हूँ, नबिया के साथ खड़ी हूँ। डॉक्टर साहब आप भी खड़े हैं। जी बिल्कुल जी। आप भी खड़े हैं। आप जबरदस्ती खड़े हैं, आप खड़े हो जाएं, ठीक है, आप खड़े हो जाएं। आप हाथ रखे इसके सर पे, आप खड़े हो, इसके सर पे हाथ रखे। छोटी बहन है जी, बिल्कुल। ये भाई जबरदस्ती की जा रही है अगले के साथ। इनके लिए खड़े हैं कितनी और तकलीफ इन जैसी तमाम खवातीन के लिए खड़े हैं जिनके भाई ने कहा मैं तो यार चुप करके बैठा था, अपना बिजनेस माइंड कर रहा था और मुझे जबरदस्ती उठाया जा रहा है कि आप भी साथ खड़े हो मेरे साथ किसी जगह पर भी जहनी टॉर्चर, जिस्मानी टॉर्चर, समाजी टॉर्चर या मुआशी टॉर्चर हो रहा है। मुझे ये नहीं समझ आती कि इन लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ कैसे जाता है कि एक लाइव ट्रांसमिशन नहीं चल रही थी, लाइव शो चल रहा था, रोए जा रही हैं और मसला ये है कि भाई उसके घर का ये मसला है। ये चीज़ें घरों में डिस्कस करने की होती हैं, ये घर के मसले हैं, घरों में रहने चाहिए, टेलीविजन पे आने ही नहीं चाहिए। घर तोड़ा जाए, किसी को डिग्रेड किया जाए, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि डॉक्टर नबिया का घर में मसला चल रहा है। कर दें तो उसको कभी कबूल नहीं किया जा अल्लाह से डरना सकता। चाहिए। ये जो बात कर रही है ये सिर्फ अपनी नहीं कर रही, इसको भी समझने की जरूरत है। ये उन तमाम बच्चियों की आवाज। डॉक्टर साहब ने तो अपनी स्टेटमेंट दे दी है, कल को सेकंड साइड ऑफ स्टोरी भी तो होती है ना, तो जब दूसरी साइड आएगी, दूसरी साइड ऑफ स्टोरी आएगी, तब डॉक्टर साहब कहेंगे यार ये तो मेरे से इन्होंने स्टेटमेंट दिलवा दी, अब क्या करूं मैं। बन रही हैं जिनके साथ अपने अपने घर में ऐसे बात हो रही है लेकिन वो खामोश रहती हैं। बिल्कुल। वो कोई अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से कोई मतलब खामोश तो नहीं रहना चाहिए। बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप आगे टेलीविजन पे बोलना शुरू कर दें। बोलने का मतलब ये होता है कि आप अपने पेरेंट्स से बात करें, बड़ों से बात करें, मसले को हल करें। देखिए मैं तो लड़ने वाली बंदी नहीं हूँ, लड़ाई में करती नहीं, लड़ना मुझे आता नहीं। मैं तो खामोशी से जो है वो अपना रास्ता लिया मैंने। नहीं ऐसी बात नहीं है कि लड़ना आपको आता नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें आपकी फुल बदमाशी चल रही होती है कि मैं तो ये करके रख दूंगी, मैं तो वो करके रख दूंगी। नहीं मैं और कुछ नहीं यार, कर सकती। बहुत गलत हुआ। मैं कुछ नहीं कर सकती, शादी हुई बस है। मेरे लिए और कुछ नहीं था। मैं ये ज़हनी टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत गलत हो गया, आप नहीं समझ रहे। औरत ये 5 मिनट बाद इसको रुला देगी, पक्की बात है। अभी शादी हुई है। हम समझ रहे थे कि स्मार्ट हो गई है। अच्छा ये आंटी पता नहीं कहाँ से उठ के आ गई। अच्छा इनकी बात सुनो। इतना यार तुम तो खुद ही अंदर बैठी हो, हम सब आपके साथ हैं। आपने बिल्कुल भी इस तरह की जो आंटियाँ होती है ना, हर घर में होती हैं, ठीक है, हर घर में आग लगाने के लिए, यार तुम तो इतनी पतली हो गई हो, अच्छा तुम्हें ये टेंशन दी इसकी वजह से तुम इतनी पतली हो गई हो, यार तुम्हारा तो चेहरे का रंग उड़ गया है, मतलब तुमने इतनी टेंशन ली हुई थी कि तुम्हारा रंग उड़ गया है। उसको जहाँ जहाँ इनको फ्लास नजर आएंगे ना अब इसके अंदर, लड़की डॉक्टर नबिया के अंदर जहाँ जहाँ कोई नुक्स नजर आएंगे, कहेंगे अच्छा ये तो इस वजह से हो रहे थे। बेटे छोटे की लोग और मेरी होने बात से सुने, ज्यादा है। जितने मीडिया वाले मुझे देख रहे हैं, जितने मीडिया वाले, चैनल्स वाले लोग, शोबिस के लोग, आउट ऑफ शोबिस, इन्फ्लुएंसर्स, जो लोग देख रहे हैं, आज से सपोर्ट करें, आज से नबिया की आवाज बने, आज से नबिया का घर टूटने न दे। मुझे इस बात की ना समझ नहीं आती कि सपोर्ट करें घर न टूटने दें। मेरा ये किसी भी मतलब मैं इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ इसलिए, जिनका ये कह रही है मीडिया पर इन्फ्लुएंसर, इनका कोई रोल नहीं है इसकी शादी में, कोई रोल नहीं है इसके घर बसने में, इसके घर टूटने में, ठीक है। घर जो बनते हैं टूटते हैं वो आपस की, मतलब मेरा घर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी हुई है, मेरा घर टूटेगा बनेगा मेरी वजह से बनेगा, मेरे घर वालों की वजह से बनेगा, या उसको अगर टूट रहा है उसको अगर बनाएंगे, सुलह करवाएंगे तो मेरे घर वाले बनवाएंगे, ठीक है। कोई मीडिया का पर्सन आगे, कोई यूट्यूबर आगे, कोई मीडिया इन्फ्लुएंसर आगे कुछ नहीं कर सकता सिवाय ये। अच्छा बेसिकली इनका ये मकसद होता है कि अब ये कटा खुल गया तो आपने जाके सिर्फ हेट देनी है इसके शोहर को, जाके
आपने उसको मैसेज करने हैं, कमेंट्स करने हैं। एक इन्फ्लुएंसर का यही काम है ना, एक जो मीडिया के पर्सन है या आप और मैं देख रहे हैं, आप और मैं क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना कि हम जो अपोजिट पार्टी है उसकी जाके पेज पे कमेंट्स करना शुरू कर देंगे, तुमने इसके साथ गलत किया, ठीक है, तुमने ये किया वो किया। बेसिकली अगले को टॉर्चर करना इनका ये होता है कि सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि आप अगले को जाके टॉर्चर करें कि उसने ये काम किया है इसके साथ, तो अब तुम्हारे साथ भी ये होना चाहिए, तुम्हारे साथ तुम्हें भी टॉर्चर किया जाना चाहिए, जबकि ये मसले का हल नहीं है, ठीक है। अब जो भी ये ड्रामा हुआ है, जो मोस्टली लड़कियां इसमें आ गई होंगी, इनके सारे में इमोशनल हो गई होंगी, यार डॉक्टर नबिया के साथ ये काम हुआ है, साफ ज़ाहिर है इसकी अपनी भी फ़ैन फॉलोइंग होगी, तो वो या क्या करेंगे, वो जाके इसके हस्बैंड को हेट देंगे, ठीक है, गालियाँ देंगे। अब मामला इन दोनों का आपस का मामला, मियाँ बीवी का, आवाम इसको गालियाँ देगी, आवाम उसकी फ़ैन फॉलोइंग जो होगी, 2-4 लोग होंगे वो इसको गालियाँ देंगे, ठीक है। मामला इनके घर का है, गालियाँ इंटरनेट पे एक दूसरे को मिल रही हैं, इनको मिल रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ सारी ऐसी बहनें और ऐसी बेटियां जो हैं उनकी आवाज़ बने। मैं तो ये सोच रही हूँ वो औरतें तो देखो, आवाज़ भी ना किसी एक लॉजिकल टॉपिक की बना जाता है, मतलब ठीक है मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है चीज़ों में या इनकलाब लाने में, चेंजेस लाने में, मीडिया का, आप लोगों का, हमारा काफ़ी रोल होता है, लेकिन कोई लॉजिकल चीज़ों का होता है ना। मुझे यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि मैं कुछ कर सकूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया आपकी शादी, आपका घर टूट रहा है, आपके अपने मसले हैं, मुझे पता भी नहीं है कि आपके मसले कौन से हैं, आपको और मुझे नहीं पता ही नहीं कि आपसे क्या मसले हैं। तुम देखना कि कुछ टाइम बाद अगर ये चीज़ बढ़ती है तो ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी कि पता ही नहीं चलेगा, इसने अब वीडियो बनाई, फिर वो वीडियो बनाएगा, इसका शोर वीडियो बनाएगा, फिर इसने वीडियो बनानी है, फिर उसने वीडियो बनानी है। तो घर में भाई बहुत सारी बातें होती हैं, घर में बहुत सारे मसले होते हैं, इंटरनेट पे ये निकालना शुरू कर दें तो उससे इनकी ना सुलह सफाई होनी है ना कुछ, बल्कि मामला मजीद बढ़ेगा। तो इनको ये चाहिए कि घर में बैठ के बात ख़त्म कर दें, बजाय इसके कि इंटरनेट पे सारा तमाशा करें। इतनी कमज़ोर होती है जो बोल भी नहीं पाती, ये तो इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रॉन्ग है। आज इसके साथ मसले आ रहे तो फिर जो आम घर में बैठी औरतें उनके साथ कितने मसले आते होंगे। इतनी धूमधाम से शादी हुई, मौलाना तारिक जमील साहब ने शादी मैं अपने करवाई। शौहर के साथ बाहर नहीं जा सकती, वो मुझे टाइम नहीं देता कि उसके वालिदैन बुरा मना जाएंगे। अच्छा, ये अब इस बात में मुझे नहीं पता कितनी हकीकत है, लेकिन मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। ये लोग बाहर गए हुए होते हैं, घूमने गए हुए होते हैं, खाना खाने गए हुए होते हैं। टिकटॉक पे मैंने देखी हैं, पता नहीं इसकी थी या इसके शोहर की टिकटॉक पे थी, लेकिन मैंने देखी हैं। ये लोग बाहर गए हुए होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तो फिर मुझसे शादी क्यों थी जब मुझे वक्त ही नहीं देना था। लेनी थी मेरी जान आपसे। वो आंटी को देखो, ये वही आंटी है, ये फूफो है, आग लगा रही है। शादी को एक मजाक नहीं होती कि कोई भी उठा के शादी करे। बिल्कुल शादी कोई मजाक नहीं होती, लेकिन ये अब आप लोगों ने मिलके उसको मजाक बना दिया ना, ये टेलीविजन पे आ गए। आएंगे आपको बताएंगे कि मैं ये मुझ पे शक करती है, बताएंगे आपको। जो बताए बोले, औरत गलत शक तो नहीं। हम साथ खड़े तुम्हारे। अरे सारी बीवियां शक करती है, तुम क्या बात करी हो अपनी? इनकी बीवी भी करती होगी, मोहब्बत की निशानी फिर उसको तोड़ दिया। होती है ये, बताए होती है ना। जी जो अब बताए होती है ना, मतलब खुद को वैलिडेट करने के लिए ना उसको बेफजूल में साथ पकड़ा हुआ है कि भाई तू मेरे हर पॉइंट को ना वैलिडेट कर। पोजेसिव होगा, जो Possessive अपने आप होगा। से प्यार हाँ, अब शक करने में और पॉजेसिव होने में बहुत फ़र्क होता है। शक मेरी नज़र में अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, और हर रिश्ते में होता भी नहीं है। ये एवं ही कह रही है कि हर औरत शक करती है, हर औरत शक नहीं करती, और हर औरत को शक करना भी नहीं चाहिए। पहली बात यह कि जब आपने एक दूसरे को चूज़ कर लिया, शादी कर लिया, तो फिर तस्दीकें कैसी, ठीक है। ये तो आपको शादी से पहले करना चाहिए था ना। शादी से पहले जब आपका रिश्ता आया था, आप देख लेते, देख भाल लेते कि लड़का कैसा है, कोई इसके चक्कर शक्कर तो नहीं है। लड़के को चाहिए था कि वो देख भाल लेता लड़की का कि वो कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब आपने कबूल है कर दिया, उसके बाद कौन सी तस्दीकें, उसके बाद कौन सा शक, ठीक है। हाँ, ये है कि पोजेसिवनेस होती है, वो हर रिश्ते में होती है, मर्द में भी होती है, औरत में भी होती है, कि वो अपने पार्टनर को लेके पोजेसिव होता है, ठीक है। लेकिन शक करना तो भाई रिश्ते को खा जाता है। शक जो होती है ना, वो रिश्ते की कैंची होती है रिश्ते में, वो तो रिश्ते को काट देती है। करेगा। आप अपने मियां किसी पे के साथ करती बात होंगी। कर आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक मतलब आपका पार्टनर वट एवर वो लड़का है या लड़की है, ठीक है, वो आपके साथ फेयर है, और तब भी आप उस पर शक करो, आप पे इल्ज़ाम लगाओ उस पर कि यार तुम तो ये करते हो, तुम तो लड़कियों के साथ आगे मतलब अफेयर करते हो कि ये वो, जबकि वो फेयर हो, ठीक है, और आगे बात ऐसा कोई प्रूफ भी ना हो, कोई आपने कोई ऐसी चीज़ ना देखी हो, जस्ट अपनी दिमागी खुराक पूरे कर रहे हो कि अगले पे शक करके, तो इस तरह अगला बंदा आपसे फेडअप हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप ये एक्सक्यूज़ हो कि भाई औरत पे तो होता है, वो तो शक करती है, क्यों करती है, ठीक है। हाँ, औरत कोई ऐसी चीज़ देखे, कोई ऐसे मामला देखे, फिर तो उसका शक करना क्या बनता है, फिर तो उससे का
कन्फ्रंट करना बनता है अगले बंदे को ना, तो शक नहीं होना चाहिए। ये वही चोर नु पै गए मोर वाली बात हो गई। इस बेचारी ने सारी जिंदगी लोगों को ये बताया कि आपने अपने शोहर के साथ कैसे रहना है, ठीक है। इसने सारी जिंदगी ये बताया कि आपने अपना घर कैसे चलाना है। वो 2 महीने बाद वो उसका अपना घर ही इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है। तो एक समझदार बंदा होता है ना, अब ये साइकोलॉजिस्ट है, पता नहीं किस चीज़ की है, एक समझदार बंदा होता है ना, वो अपने घर के मामला खुद सॉल्व करता है, ठीक है। अब जो ये साइकोलॉजिस्ट है, ये तो अब एक नॉर्मल बंदे से, आपसे मेरे से ज़्यादा इल्म रखती है ना, दिमागी इल्म रखती है। इसको पता होना चाहिए कि इसके घर के मामला कैसे सॉर्ट आउट होने हैं। अभी हम ट्रांसमिशन खत्म करेंगे यहाँ पे, मगर हमने भाईजान को बुलाया है। भाईजान को बुलाना है क्योंकि शो बहुत वायरल हो गया है, सही है, ये क्लिप वाकई बहुत वायरल हो गया है, शो की टीआर भी बढ़ गई है। अब भाई को बुलाना है, वो इसे डबल वायरल होगा। ये स्कीम ही है, जस्ट लोगों का टाइम वेस्ट किया, ड्रामा किया और कुछ भी नहीं। इसके शोहर का भी रिस्पॉन्स आया, तो जरा वो भी देख लेते हैं। आपने मेरी वाइफ डॉक्टर नबिया अली खान की स्टेटमेंट देखी होगी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मेरे जो सास हैं, बाय द वे, इस वीडियो की आवाज़ ही एक साइड की है। अगर आप हेडफोन यूज़ कर रहे हो तो आपको राइट साइड में आवाज़ आ रही होगी, लेफ्ट में नहीं आ रही होगी, तो वो इसकी वीडियो का मसला है। हैं वो मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। हमारे घर जो है वो मेरे बड़े भाई की बीवी हैं, जो मेरी भाभी हैं, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, 9 साल से हमारे घर में है, हमारे घर की इज्जत है। उनके 2 बच्चे हैं, वो बहुत खुशहाल हैं और उनसे जो है वो मीडिया सवालात भी कर सकता है। पहली बात तो ये होगी। मतलब इसके मुताबिक कि इसके घर में इसके माँ बाप रहते ही नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, ये कह रहा है कि इसके घर में इसके भाई और भाभी रहते हैं, इसके माँ बाप रहते नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर औरत खुश ना हो तो फिर वो डाउन होती है, उसके चेहरे में, आंखों में चमक नहीं रहती और उसका वेट भी गिरता है और वो खूबसूरत नहीं होती। शादी से पहले आप डॉक्टर नबिया को देख लें और शादी के बाद देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वो खुश थी कि ना खुश थी। यार अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं शादी से पहले जाके उसकी वीडियो निकालूं और शादी के बाद की वीडियो निकालूं, फिर मैं देखूं कि अब ये मोटी हो गई है या नहीं, इसका तो मुझे नहीं पता। बाकी जहाँ तक वो शक्ल की बात है, वो तो उतरी भी हो या चढ़ी भी हो, इन्होंने तो मेकअप करना होता है और वो तो वैसे ही लगनी होती है जैसी यूजुअली मेकअप के बाद ही लगती है। और अब इस चीज़ पे जज नहीं कर सकते कि इनके घर में क्या मसले चल रहे थे। टॉर्चर किया जाता था, तो खाना बेड पे मिलता था। अच्छा, दूसरा, मुलाजिम कपड़े धोते थे, मुलाजिम कपड़े इस्त्री करके देते थे, इसके भी प्रूफ मौजूद हैं। अच्छा, ये चीज़ है, वो कह रहा है कि इसके प्रूफ मौजूद हैं। और दूसरा, इसकी जो डॉक्टर नबिया की पर्सनैलिटी है, इसका जो इमेज है इंटरनेट पे, वो देख के मुझे नहीं लगता कि इसने घर में कोई कपड़े धोए होंगे, या हो सकता है ऐसा हुआ भी हो, लेकिन जैसे एक बंदे की एक पर्सनैलिटी होती है ना, एक बंदे का इमेज होता है, उससे आप थोड़ा सा जज कर सकते हैं अगले बंदे को कि वो किस तरह का होगा, वो किस नेचर का होगा। मुझे ये लगता है कि बेसिकली जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं ना, ये बड़े लोग होते हैं, मतलब मैं तो बड़े लोग कहूँगा। देखो, उसने गले में डॉलर पहने हुए हैं, तो इनके घर ना ये रिवाज नहीं होता रोटी पकाने वाला कि बहू आगे रोटी पकाए, खाना बनाए, बर्तन धोए। ये मिडिल क्लास फैमिली में ये इधर ये रिवाज होता है कि शादी के बाद जो है बहू है खाना शाना पकाती है। अमीरों के यहाँ ना ये रिवाज नहीं होता। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे घर से निकाला। घर से निकालने वाली बात में कोई सदाकत नहीं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, वो फुटेज अगर किसी को चाहिए तो हम दे देंगे। उस फुटेज में आप देख सकते हैं कि इन्होंने खुद इन ड्राइव कराई, खुद इन ड्राइव करा के सामान उठाया और खुद चली गई। मेरे ख्याल से जो मैंने सारी वीडियो देखी है, डॉक्टर नबिया ने ये बोला कि मैं आ गई सामान उठा के ना, ये तो डॉक्टर फिजा कह रही थी कि आपने उसे घर से निकाल दिया, ये वो। और इख्तलाफ कोई नहीं था, ये मेरी इज्जत है, बीवी है और किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं था। दूसरी, चलो ये अच्छी बात है कि बजाय ये कीचड़ उछालने के, उस तरह जैसे उसकी वाइफ शो में रिएक्ट कर रही थी उसके करने की, ये उसको ऑन कर रहा है कि भाई एट द एंड जो भी है वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। अच्छा, ये ना इसका प्लस पॉइंट है कि इसने अपने घर के मामला जो है ना, वो इधर आके ना डिस्कस नहीं किए वीडियो में। इसने ये नहीं कहा कि मेरी बीवी ने मेरे साथ ये किया, उसके ये आदत थी या ये मामलात वगैरह हैं। इसने उस तरह की ऐसी कोई बात नहीं की, जो कि प्लस पॉइंट है। चलो जी, इनका सारा मसला ये है कि वो इस पर शक करती है, ठीक है। वो इसको कहती है कि मुझे अपने दोस्तों के साथ बिठाओ, मतलब जहाँ भी आप चाह रहे हो। उसका मसला ये होता है कि मैं उस महफिल में मौजूद हूँ ताकि मुझे पता हो कि इनकी आपस की क्या बातें चल रही हैं। अब ये क्यूरियोसिटी जो होती है ना, ये मेरे ख्याल से हर औरत में है आजकल, कि उसको देखना है कि उसका बंदा क्या कर रहा है, उसको देखना है कि उसका शोहर कहाँ जा रहा है, जो कि बाज़ औक़ात इन्हीं मतलब यहीं पे आके इसका एंड जो है ना, इस चीज़ का एंड यही है। चाहे वो अगर मर्द में है, मर्दों में भी होती है कि मैंने देखना है कि भाई हमारी बंदी क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, घर में क्या बातें हो रही हैं। मर्दों में भी ये चीज़ें होती हैं, औरतों में भी ये चीज़ें होती हैं, और इसका एंड यही होता है जो इनका चल रहा है, ठीक है। वो लड़ाइयाँ ही होती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हैं तो भाई घर बैठ के हल करो। क्या सर खाया हुआ तुम दोनों ने मिलके, हमारा दूर में रोज़ा रखा हुआ है और आधे घंटे की वीडियो उसकी बन गई है, 8-10 मिनट की इसकी बन गई है, टाइम ज़्यादा ज़ाया हो गया। ये मसले हैं, ये इनके चलते रहेंगे, ठीक है। तुम लोग अपना टाइम ज़ाया करना, ठीक है। और बाकी देखो, ये ड्रामा ही चल रहा है इनका, इनको चाहिए कि घर में बैठ के अपने मसले हल करें। बस यार आज के इतना ही। मुझे ये नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी बन गई है, इसको किस तरह एडिट करना है या किस तरह करना है, वो मैं देखता हूँ। खैर, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।